तुम्हें पता है ये चीज़ कि अगर तुम ये काम करोगे सुबह उठने के बाद तो तुम एक तो अपने दिन को एक प्रोडक्टिव डे में बदल सकते हो। लेकिन फिर भी तुम वही करते हो कि सुबह उठते ही इंस्टाग्राम उठाते हो, बस 5 मिनट के चक्कर में कब 1 घंटा पता चल जाता है। तुम रात को सोते तो हो, लेकिन रात के 12 बजे, वो भी स्क्रॉलिंग करने के बाद। और धीरे धीरे तुम इस स्क्रॉलिंग, फिर उस स्क्रॉलिंग, फिर यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम के खेल में इतनी बुरी तरह से फंस चुके हो ना, तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड से इतना ज़्यादा मस्त तरह के तरीके से खुश हो गया ना कि अगर तुम चाहो कि ये काम कर लूँ तो भी तुम उसमें कंसिस्टेंट इतने रत्तू सभी नहीं होगा। तुम सोचते हो कि ये काम मैं पूरे कंसंट्रेशन से करूंगा, लेकिन उस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन इतना सा भी नहीं होता। वेल, इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पस है कि या तो तुम इस वीडियो को स्किप करके, या तो तुम इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के अपना एक नया वर्जन बन के जाओगे, एक मास्टरमाइंड बन के जाओगे, या तो इस वीडियो को स्किप करके तुम अपनी लाइफ को इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करोगे कि मुझे नहीं पता भाई किस तरह से डिस्ट्रॉय करोगे। फिर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ जैसी पड़ी है वैसी पड़ी रहे तो तुम इस वीडियो को तुरंत स्किप करके चले जाओ। और जो लोग अपने आप को फेक कर एक नया वर्जन बनने आए हैं, कम बैक करने आओ, तो दिस वीडियो स्पेशली आ रही हो। और तुम्हें मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो तुम अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो। वेल, अब बिना बकवास किए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोडक्टिविटी। नंबर फर्स्ट, शायद तुम्हारे साथ भी ये चीज़ तो जरूर हुई होगी कि जब भी तुम बस 5 मिनट और इंस्टाग्राम की रील खुल जाती है, और फिर बस 5 मिनट, बस 5 मिनट उसके बाद यूट्यूब खुल जाता है, कब मीम्स खुल जाता है, कब सोचते हो कि एक एपिसोड देख लूंगा उसके बाद नहीं देखूंगा, फिर उसी एपिसोड के लास्ट में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे तुम दूसरे एपिसोड को क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाते हो। और जब भी तुम अपनी चीज़ों को करने जाते हो फिर भी तुम उसे उन सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जिन सारी चीज़ों से, इन सारी चीज़ों में तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। समस्या तुम्हारा कैरेक्टर नहीं है या फिर तुम्हारा विल पावर नहीं है मेरे दोस्त, समस्या तुम्हारा इन्वायरमेंट है। अब एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि जिनकी कैटेगरी में मैं वीडियोस बनाता हूँ, या फिर वो, मैं कह लो कि वो मेरी कैटेगरी में वीडियोस बनाते हैं। तो अविनाश कुमार नाम के बहुत बहुत अच्छे क्रिएटर हैं जिनकी मैं वीडियोस खुद पर्सनली देखता हूं। तो उनका एक मैंने प्रोडकास्ट सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके एंटर गेट से लेकर उनके टॉयलेट तक, और उनके टॉयलेट से लेकर उनके एक्सेस गेट तक, वैसे दोनों तो एक ही है लेकिन बता देता हूँ, सारे ही उनके पूरे घर में, वो जहां भी सोते हैं या फिर जहां उठते हैं, जहां जाते हैं, उन सारी ही चीजों में चीट कोड लगे हुए हैं। इवन टॉयलेट में भी, गलत मत सोचना। तो उन सारी चीजों में चीट कोड लगे हैं, जिनमें से उनका फेवरेट चीट कोड ये है कि फेलियर इज नॉट अ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अब चीट कोड क्या है मैं जानता हूं कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, तो मैं उसे भी अच्छे से डिफाइन कर देता हूं कि चीट कोड वो है जो लोग अपने लाइफ में सक्सेस हो गए हैं और उन्होंने उस वर्ड को बोला है कि फेलियर इज नॉट अ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो इन सारी चीजों से जब तुम सराउंडेड रहोगे ना, तो तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो तुम्हें झुका दे, या फिर तुम्हें कोई ऐसा होगा जो हिला दे। भाई तुम्हारा नहीं हिला दे, तुम्हें। अब इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है कि जो तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट है ना, वो फोन, फालतू की चीजें, या फिर ऐसा, अब तुम इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लो। जब भी तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, जब तुम उसी कैटेगरी की एक वीडियोस देखते हो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर तुमने ऑर्केस्ट्रा की एक वीडियोस देख ली, तो उसके बाद अगर दूसरी वीडियो अगर तुमने उसे भी देख ली, तो उसके बाद की, मैं पूरी गारंटेड कहता हूं कि उसके बाद की जो भी वीडियोस आएंगी वो भी ऑर्केस्ट्रा की ही होंगी। और तुम इस हद तक, इस लेवल तक जाकर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि मेरे दोस्त, तुम्हें ऐसे इनिशियल फेज में चले जाओगे कि तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये सारी चीजों को जब तुम हटाकर अपने आप को कम बैक करने की कोशिश करते हो, तो इन सारी चीजों में थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन जब तुम सारी चीजों को रिप्लेस करते हो तो धीरे धीरे चीजें आसान होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर तुम वर्कआउट नहीं कर पाते हो मेरे दोस्त, तो तुम 5 पुशअप से स्टार्ट करो। तुम ऐसी चीजें अपने दिमाग को बोलो जिससे वो मना ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मुझे इंग्लिश सीखना, या फिर इंग्लिश में तुम कह लो कि हिंदी ग्रामर या फिर कुछ भी पढ़ना मुझे पसंद नहीं था भाई, क्लास 6 की बात कर रहा हूँ। लेकिन सेवन्थ में मैंने धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव किया। मैंने अपने दिमाग को ये कहा कि बस जैसे मैं 5 मिनट कहता था कि 5 मिनट और ये देख लेता हूँ, 5 मिनट वो देख लेता हूँ, उसी चीज को मैंने अपनी पढ़ाई में यूज किया। और मैं अपनी वीडियो में बता कर मर चुका हूँ कि क्लास 7 में तुम्हारे भाई के 93% आए थे, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अब इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है
कि तुम्हारा इन्वायरमेंट, और जैसे जैसे तुम्हारा इन्वायरमेंट रिप्लेस होता जाएगा वैसे वैसे तुम खुद के ऊपर डिपेंड होगे, तुम्हारा विल पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर तुम्हारे एक ग्रुप में कोई बहुत ज्यादा घटिया बंदा है तो वो तुम्हें अगर टांग पकड़ के भी तुम्हें खींचने की कोशिश करे ना तो भी वो तुम्हें इतना रातू सा भी नहीं उठाएगा। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम घटिया लोगों के साथ ही रहते होगे। वेल, अगर ऐसे लोगों के साथ रहते हो तो तुरंत इन लोगों को भी रिप्लेस कर दो, या फिर अगर तुम उन डीमोटिवेटर के साथ रहते हो जिससे कि तुम अपने आइडियाज को शेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था लेकिन अब नहीं है, मैंने उसे रिप्लेस कर दिया, जिसका नाम था अर्नव सिंह। नहीं यार, पता नहीं क्या नाम था, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा वीडियो में, लेकिन वो मुझे हर बात पे डिमोटिवेट करता था। उसकी एक बहुत ही ज्यादा गंदी आदत थी कि वो थोड़ा सा मुझसे पढ़ाई में अच्छा था, थोड़ा सा मतलब अच्छा था, लेकिन उसकी एक बहुत गंदी आदत थी, जब भी मैं उससे अपने आइडियाज बताता था ना तो वो मुझे डीमोटिवेट करता था। और उसका नंबर मेरे मोबाइल में था, और वो इतना बड़ा चालाक था कि वो मेरे पास फोन लगाकर मुझसे पूछा कि अमन आज क्या क्या होमवर्क मिला, और जब मैं उसे बताता फिर उसके बाद मैं स्कूल में आता तो वो लड़का मेरे पैतरे मुझ पे ही आजमा कर मेरी बेइज्जती कर देता। और हर बार मैं चुप होकर सुनता लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि जब भी आपको कुछ बोले या फिर कोई आपको कुछ भी बोले और आप अपना सर झुकाकर अपने काम पर सिर्फ फोकस कर रहे हो तो सक्सेस आपके कदम को चूमेगी। मैं ये चीज राज सानेनी नाम के एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके मैं प्रोडकास्ट को सुनता हूँ अभी भी, तो उनके प्रोडकास्ट में मैंने ये चीज सुनी थी। उसके बाद से मैंने उसे उस नंबर को ब्लॉक किया और मैंने उससे इतना अच्छे से पीछे छुड़ाया कि अब वो मुझसे बात करने की भी कोशिश करता है तो मैं उससे पीछे चला जा रहा हूँ। फिर अगर इन सारी चीजों में एक भी पॉइंट तुम्हें रिलेटेबल लगा होगा तो इन सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए तुम्हारा भाई लाया है चैप्टर नंबर 2, जिसे अगर तुम अच्छे से सुनते हो मेरे दोस्त, तुम्हें कम बैक करने से कोई नहीं रोक सकता। वेल, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस प्रोडक्टिव वीडियो। नंबर 2, अपनी जिंदगी से सब कुछ मत हटा दो। देखो, मैंने रिप्लेस करने के लिए कहा था, लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं था कि तुम अपनी जीवन की उन सारी चीजों को हटा दो जो शायद तुम्हें कुछ हद तक प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम आज से पूरा फोन बंद कर दूंगा, 5 बजे उठूंगा, 6 बजे से पढ़ाई करूंगा और उसके बाद नेटफ्लिक्स एकदम से बंद कर दूंगा, कोई इंटरटेनमेंट नहीं होगी, ओनली सीरियसली, और 3 दिन बाद सारा कम बैक खत्म। देखो, ये पॉइंट तुम्हें बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगेगा कि अगर तुम किसी चीज को स्टार्ट करते हो तो तुम्हें उसे खत्म करने का पेशेंस होता ही नहीं है। तुम उसे स्टार्ट करते हो, बस स्टॉप कर देते हो, तुम उसे खत्म नहीं करते हो। खत्म करने का मतलब ये है कि तुमने कोई चीज स्टार्ट की और तुम तब तक नहीं रुके जब तक तुम सक्सेस नहीं हो गए, तो वो है उस चीज को स्टार्ट करने के बाद एंड करना। लेकिन जब तुमने कोई चीज स्टार्ट करी और उसे बीच में बिना पूरा किए, इनकम्प्लीट किए छोड़ देना, तो वो होगा इनकम्प्लीट टास्क। और मैं तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से डिफाइन कर दूंगा कि जैसे जैसे तुम धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी चीजों को रिप्लेस करना सीखोगे और जितनी जल्दी सीखोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें अपना फोन छोड़ना है मेरे दोस्त, तो सारी चीजों को मत हटा दो कि फालतू की चीजें एकदम हटा दूंगा। तुम सिर्फ फोन में देखो, सिर्फ उन चीजों को देखो जिससे तुम्हें लगता है कि तुम प्रोडक्टिव बन सकते हो। और अगर तुम फोन में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फोन को मत छुओ, उतना ज्यादा मत छुओ, लेकिन उतना ज्यादा मत छुओ। अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं यार। नहीं मेरे दोस्त, लो फोन लो, लेकिन ऐसे मोटिव से लो जिससे कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन की फीलिंग ना हो। या फिर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्लेस किया है कि जहां पर जब रात को मेरा मोबाइल चलाने का मन करता है, या फिर जब मैं सुबह उठता हूँ तो भी मेरा मोबाइल चलाने का मन करता है, और जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो भी मेरा मोबाइल चलाने का मन करता है। अब इन दोनों ही चीज़ों में मैंने जब एक चीज़ कॉमन देखी कि मेरा मोबाइल चलाने का मन करता है, तो मैंने इन चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल ग्रंथ रखा जिसका नाम है हनुमान चालीसा। मैं रात को सोने से ये चीज़ मैं एकदम अच्छे से कह पाऊंगा कि मेरे दोस्त, मैं रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। और रात को, रुक जाओ मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा अभी, क्योंकि मेरे इधर बगल में ही है, कि रात को सोने से पहले भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और सुबह उठते ही तुरंत पढ़ता हूँ। इससे क्या, और सुबह उठते ही मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी मेरे दोस्त, वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बताई या फिर वीडियो के अभी तक एक भी चीज नहीं बताई। मैंने वीडियो के पिछली वाली वीडियो में अपनी ये चीज बताई कि तो सुबह उठो तो कुछ ऐसा एनर्जेटिक करो जिससे कि तुम्हारा निकले, क्या पसीने की बात कर रहा था मेरे दोस्त, कि जब भी तुम सुबह उठो तो वर्कआउट करो, स्ट्रेचिंग करो। इससे क्या होगा, इससे जब तुम उठोगे तो तुम्हें ये चीज फील होगा कि अंदर से तुम्हें एक एनर्जेटिक फील होगा। और जो मैंने हनुमान चालीसा वाली बात कही थी वो झूठ नहीं थी, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो यही वो दोनों चीजें हैं जो मैं रात को सोने से पहले पढ़ता हूँ। देखो,
आरती संग्रह तो मैं नहीं पढ़ता, जब भी कोई मतलब चीज़ें होती हैं या फिर कोई पूजा पाठ होता है तो उसमें मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ। लेकिन ये हनुमान चालीसा तुम लोग देख पा रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे ढंग से रिप्लेस किया। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक फुल वीडियो सिर्फ रिप्लेसमेंट के ऊपर बनाऊँ, तो मेरे दोस्त मैं एक, अगर तुम यस बोलते हो तो मैं डेफिनेटली, अगर तुम्हारा एक कमेंट, मेरे दोस्त अगर तुम्हारा एक कमेंट में आया तो मैं उन सारी चीज़ों के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिन फेजेस से या तो तुम गुजर रहे हो या तो तुम गुजर चुके हो। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बताऊं या फिर ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड बताना प्लीज़ कि वीडियो कैसी रही। बाकी अब वीडियो को यहीं एंड करने का समय आ गया है और किसी खतरनाक सी वीडियो पर काम करने का वक्त शुरू हो गया है। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।